हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम पढ़ ली थी। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और एक थ्योरम थी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपने दो चीजों को आपने रिवीजन कर लिया होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको समझ में आया होगा, सर ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल को अगर तो काटेगा तो उसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, और अगर बाहर वाले एंगल को काटेगा तो उसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ये इधर कहीं मीट करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और सर समझ में आया था सर, ए बी डी सी अगर इस तरीके से है सर, इसमें ए इधर मान लीजिए, ऐसा कुछ माना था, इधर सर सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। जो काटेगा वो अपनी साइड्स के रेशियो में काटेगा, ये पढ़ा था। और ऐसा ही हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, और इसमें हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी हमने इसी क्लासेस में सॉल्व कर लिए थे। तो ठीक है, आज थर्ड लेक्चर है और नया लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और थ्योरम्स। तो आप सबसे पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट इसमें भी डालिए। क्या डालना है? थ्योरम नंबर फर्स्ट डालिए। थ्योरम नंबर पहली, सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहली थ्योरम समझिए। इफ a line drawn from midpoint of one side and parallel to other side and parallel to other side, that is, यहां पे लिखिए, सो दिस लाइन बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसका मतलब क्या है वो वाली बात समझिए। क्या बोल रखा है वो समझो कि अगर कोई लाइन ड्रॉन की गई एक साइड के मिड पॉइंट से और किसी भी दो साइड के, दो में से कोई एक साइड के पैरेलल, तो बोलेंगे कि वो लाइन है जो बची हुई साइड है उसे क्या करेगी? बाइसेक्ट करने वाली है। इसका कंसेप्ट समझिए। यहां पर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है। बिल्कुल सर, समझ में आया कि सर ये कोई ट्राइंगल है। इसमें ए बी सी तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लीजिए कि हमें ए बी का मिड पॉइंट बोलना है, तो सर ए बी का मिड पॉइंट हमने डी बोल दिया, जो यहां पर हमें पता चला कि इस जगह पे आएगा। समझ में आया कि सर मिड पॉइंट, एक लाइन का मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट ये हो गया। अब सर या इसके पैरेलल या फिर इसके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो। आप बताओ किसके? मान लीजिए हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया। आप उसके पैरेलल ड्रॉ करना चाहो तो ऐसी, इसके पैरेलल ड्रॉ करना चाहो तो ऐसी। बिल्कुल। तो सर हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ई वाली। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है, थ्योरम हमारी कहती है कि जो ई पॉइंट है वो इसे बराबर हिस्सों में काटेगा। ये भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू डी बी, तो उसने बोल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं। ए डी इक्वल्स टू बी डी, ये तो क्वेश्चन वाले ने बोला है क्योंकि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट वो बराबर डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, मतलब है कि सर ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ए डी इज इक्वल्स टू बी डी और ए ई इज इक्वल्स टू ई सी दे रखा है। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। क्या बोला मैंने? ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, क्योंकि उसने बोला है कि सर अगर कोई लाइन है इसके मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और किन्हीं दो साइड के पैरेलल, जो तीसरी साइड बची है, अब ये वाली बची, अगर कोई लाइन है, इस लाइन के मिड पॉइंट पे डी है, बिल्कुल इस लाइन के मिड पॉइंट से ये वाली लाइन ड्रॉ की गई, या इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल ड्रॉ की गई ये, तो तीसरी साइड पे जब गिरेगी तो वो भी क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पे काटेगी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। बिल्कुल करते हैं। एक बात बताओ, क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है कि सर डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, और पता है कि पैरेलल में कौन सी थ्योरम लगाते हैं? पैरेलल वाली सबसे फर्स्ट थ्योरम है। पैरेलल वाली कौन सी थ्योरम है? सबसे फर्स्ट। वो क्या कहती है? ये वाला अपॉन ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला अपॉन ये वाला।
तो इसमें बोल सकते हैं कि सर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू सर ए ई अपॉन ई सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर समझ में आया। सर AD को BD के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमें मिड पॉइंट दे रखा है, बिल्कुल। तो सर AD को BD के बराबर लिख लो, AD इज इक्वल टू BD, बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे। तो सर AD अपॉन AD, क्योंकि BD को भी क्या लिख लिया, AD इक्वल टू AE अपॉन EC, कोई दिक्कत नहीं है। सर AD ने AD को मार दिया, सर ये बचा AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल। तो यहां से समझ में आया सर AE इज इक्वल्स टू EC हो गया। क्या यही हमको प्रूफ करना था? बिल्कुल, इसे लिख देंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूव्ड। समझ में आया सर कि अगर एक लाइन है, एक लाइन के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और किसी और लाइन के पैरेलल हो, तो जिस लाइन को काटेगी वो लाइन भी किस में डिवाइड करेगी, मिड पॉइंट पे ही काटने वाली है, बराबर डिवाइड करने वाली है। ठीक है, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है, आप इसे नोट कीजिए। अगली थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 2। इसे साफ कर दें, बिल्कुल इसे साफ कर दिया। थ्योरम नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। थ्योरम नंबर 2 क्या होने वाला है, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 लिखिए यहां पर। थ्योरम नंबर 2 वो क्या है, इफ जॉइन द टू midpoint, if join the two midpoint of any two side of triangle, then the line is parallel to the other side, इसका मतलब क्या बोला सर कि ये ट्राइंगल है सर, अगर इसके दोनों साइड के मिड पॉइंट A B C बता दिया, अगर इस साइड का मिड पॉइंट सर D है और इस साइड का मिड पॉइंट सर E है, अगर सर DE को जोड़ दें तो DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर लिखिए टू प्रूफ, क्या लिख रखा है, लिख रखा है सर कि DE पैरेलल बताना है EBC के। ठीक है, अब समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहती क्या है थ्योरम कि सर हमें गिवन क्या क्या दे रखा है वो वाली बात बताओ। सर ये मिड पॉइंट है D, ये बोल रखा है, तो इसमें बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू BD, क्योंकि ये मिड पॉइंट बोल रखा है। बिल्कुल सर। तो सर BD को इस तरफ ले आओ, बिल्कुल। तो यहां पर बोल देंगे AD अपॉन BD। क्या ये इधर इंटू में वन मान सकते हैं? इंटू में जैसे ही वन मानेंगे तो BD इंटू 1 हो गया, BD इंटू 1, तो BD को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि BD इंटू 1 लिख रखा है। तो AD अपॉन में क्या हो गया, BD, इधर क्या बच गया, 1। ठीक है, ये हो गया ये। अब ये भी तो मिड पॉइंट बोल रखा है, क्योंकि दोनों साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन करो तो वो पैरेलल हो जाए। तो E भी क्या बोल रखा है, मिड पॉइंट। तो यहां पर बोलेंगे सर AE इज इक्वल्स टू CE। अब सर इसमें भी इधर मल्टीप्लाई में 1 लिख रखा है, बिल्कुल। इसको इधर ले आओ, AE अपॉन CE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। एक बात बताओ, AB अपॉन BD भी 1 है, AE अपॉन CE भी 1 है, तो इसको बोल सकते हैं कि सर AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू सर AE अपॉन EC, और ये सर दोनों 1 के इक्वल हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताओ, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, किसी को याद है सेकंड थ्योरम कि ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला हो जाए तो लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इससे बोल सकते हैं कन्वर्ज ऑफ, फर्स्ट थ्योरम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम कि ये वाली लाइन DE लाइन पैरेलल हो जाएगी BC के। इसका मतलब समझ में आया कि सर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो दो लाइन तीसरी साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया? ये भी नोट कीजिए थ्योरम नंबर 2। फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट करो। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगली थ्योरम पे। कौन सी थ्योरम पे? अगली थ्योरम पे। आप इनको थ्योरम कहिए चाहे इलस्ट्रेशन कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद रखना है कि अगर हम भूल भी गए तो हम प्रूफ
कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 आप समझिए किस तरीके से। थ्योरम नंबर 3 आपको बोल रखी है प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूफ हटा दीजिए, आपको प्रूफ तो सब कुछ करना ही है कि द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम सबको पता है ना, क्या किसी को ट्रेपेजियम कोई ऐसा जिसको ना पता हो? द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर proportionally, divides each other proportionally। सबको समझ में आएगा कैसे हुआ सर? मान लीजिए ये वाला ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ए बी सी डी, ये वाला क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। इसमें अपोजिट साइड कैसी हैं, पैरेलल हो गई हैं। बिल्कुल समझ में आया। अब इसकी डायगोनल ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायगोनली तो प्रोपोर्शनल रेशियो में डिवाइड होनी है। बिल्कुल, ये वाली डायगोनल, एक ये वाली डायगोनल, ये ई पॉइंट पे कट गई। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझना कि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, ये वाला अपॉन ये वाला, अब मतलब है ए ई अपॉन ई सी, डायगोनल्स को कट कर दिया, इज इक्वल्स टू है डी ई इज इक्वल्स टू ई बी, डी ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई डी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। बिल्कुल, इसी का मतलब है प्रोपोर्शनल का मतलब है साइड्स के रेशियो कैसे हैं, बराबर हैं, तो उसे बोलेंगे प्रोपोर्शनल। तो ए ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई डी, ये वाली हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल, अब इसको प्रूफ करने की सिंपल सी बात समझिए। हम सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें एफ, जो इस पॉइंट पे काटी है, और ट्रेपेजियम का मतलब तुम सब समझते हो कि सर ए बी लाइन पैरेलल होनी चाहिए सी डी के, और हमने अपनी तरफ से पैरेलल क्या ड्रॉ कर लिया, एफ ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं। ऐसा ट्राइंगल देखो जिसमें एक डायगोनल आ जाए सर, ए डी बी वाला ट्राइंगल देख लो। हमने सी में तो कंस्ट्रक्शन किया है, तो यही वाला ट्राइंगल देखो जिसमें डायगोनल आ रही हो। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसी में देखो जिसमें डायगोनल आ रही है सर, ए डी बी। तो सबसे पहले लिख लो इन ट्राइंगल ए डी बी, तो इसमें क्या बोल रखा है सर, यह पैरेलल है ए बी के। अच्छा सर, ये वाली साइड किसके पैरेलल हो गई, इसके। सो कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मतलब है कि सर यह पैरेलल है ए बी के, कोई एतराज नहीं होगा। और सर अगर पैरेलल हो गई तो पैरेलल थ्योरम लगा दो सर कि ए एफ अपॉन, इस वाले ट्राइंगल में लगानी है पैरेलल थ्योरम, तो ये वाला अपॉन ये वाला इज इक्वल्स टू ये वाला अपॉन ये वाला। तो यहां पर डी एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी ई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अब सर ऐसा ट्राइंगल देखो जिसमें कंस्ट्रक्शन भी आ जाए, दूसरी डायगोनल भी आ जाए, वो सर ए सी डी हो गया। तो यहां पर लिख लो इन ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें क्या है सर, ई एफ पैरेलल टू सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ पैरेलल टू सी डी। अब इस ट्राइंगल में जब पैरेलल वाली थ्योरम लगाएंगे, थिल्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या बोलेगी सर, इस वाले ट्राइंगल में सर ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू सर ये वाला अपॉन ये वाला, ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। बिल्कुल सर, ए एफ अपॉन एफ डी आया, यहां पर क्या आया था, ए एफ अपॉन एफ डी, लेकिन उल्टा। इसका मतलब इसका उल्टा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी ई, डी ई अपॉन बी ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, हमें प्रूफ क्या करना था, ए ई अपॉन सी ई, इसका मतलब ए ई नीचे है सी ई ऊपर है, उल्टा कर दें। बिल्कुल, तो ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी ई। अब देखो क्या प्रूफ करना था, ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई, क्या यही प्रूफ करना था? तो यहां पर लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ। इसका मतलब याद रखना
ट्रेपेजियम की डायगोनल हैं वो ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल्स टू ये वाला अपॉन ये वाला होती हैं। याद रखना, ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला होती हैं। इसका यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। नोट करो ये थ्योरम। ओके, तो अब अगली थ्योरम की तरफ चलते हैं। अगली थ्योरम इसकी उल्टी थ्योरम है। क्या बोल रखा है इसकी अगली थ्योरम में, वो भी समझिए, उसको निहारिए और फिर दोबारा सॉल्व करिए। अगली थ्योरम नंबर 4 दे रखी है, उसको समझिए क्या है। तो इसमें बोल रखा है द डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल डिवाइड प्रोपोर्शनली, क्वाड्रिलेटरल सही है ना, हाँ लेटरल, divide each other proportionally। समझ में आ गया होगा सबको कि ये सर प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगी। मान लो सर कि डायगोनल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। देन प्रूव दैट दिस इज ट्रेपेजियम, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। समझिए, मान लो कि हमने ये प्रूफ करना है कि सर ये वाला ट्रेपेजियम होना चाहिए। बिल्कुल, हम मान लेते हैं सर, अभी हमने बना लिया लेकिन प्रूफ करना है हमें, ठीक है। बिल्कुल, ए बी सी डी डायगोनल बना लो सर, ये बना ली सर, ये बना ली सर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं बोल रखा कि सर अगर हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी सर सी डी के पैरेलल हो जाएगा तो ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है वो समझो कि सर ए बी पैरेलल प्रूफ करना है सी डी के। तो इसका प्रूफ करने का तरीका समझिए। हमें दे क्या रखा है कि सर डायगोनल कैसे डिवाइड कर रही हैं, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही हैं। इसका मतलब हमें गिवन है सर ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी ई। ये हमें क्या है, गिवन है सर, डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमें दे रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वही यहाँ पे करना है। मान लो कोई लाइन है ई एफ, हमने पैरेलल सी डी के ड्रॉ कर ली, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू सी डी। पिछले क्वेश्चन में हम बोल रहे थे ट्रेपेजियम था तो ए बी के भी पैरेलल बोल सकते थे, लेकिन अभी तो हमें बताना नहीं है। लेकिन हमने अपनी तरफ से सी डी के पैरेलल ई एफ लाइन ड्रॉ कर ली है। फर्क नहीं पड़ता पैरेलल ए बी के है या नहीं हो, तो हमें प्रूफ करना है ए बी के पैरेलल होना चाहिए सी डी। हमने एक पे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, चाहे इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो चाहे इसके। ई एफ पैरेलल टू सी डी ड्रॉ कर ली, बिल्कुल सर कर ली, यहां तक समझ में आया सर, कर ली बिल्कुल। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इसमें सबसे पहले थ्योरम लगाएंगे सर ए एफ अपॉन एफ डी। क्या लगाया, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रोपोर्शनल पैरेलल वाली थ्योरम लगा दी। ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन हमें प्रूफ तो सर ये करना है, इसका क्या मतलब है वो समझो। ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्या सर ये ए ई अपॉन ई सी लिखा है, बिल्कुल। और ये किसके इक्वल है, बी ई अपॉन डी ई के। तो यहां पर लिख लो सर ए एफ अपॉन एफ डी को ये भी तो लिख सकते हैं सर बी ई अपॉन डी ई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। समझ में आया, समझ में आ गया सर। ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी। सर ये तो इस वाले ट्राइंगल में चले गए, ब्लैक वाले में देखना, बिल्कुल सर। और दूसरी वाली थ्योरम याद करो, अगर साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएं, ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला, तो बीच वाली कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सर। यहां से हम बोल सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। और ये वाली बात सबको पता है, ई एफ पैरेलल सी डी के भी है, ई एफ पैरेलल ए बी के भी है। इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो यहां से प्रूफ हो गया सर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये वाली बात भी आप याद रख लेना, प्रूफ कर लेना, एक बार दोबारा कर लेना, नोट कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 5। और ये लास्ट थ्योरम होगी मेरे हिसाब से, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास का भी एंड करेंगे।
तो अब चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पे। अभी तक 4 तक हो चुकी हैं। तो थ्योरम नंबर 5 कहती है if a line drawn parallel to if a line drawn parallel to trapezium, पैरेलल टू अदर साइड लिखिए, पैरेलल टू टू साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू टू साइड्स, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू यहाँ पर पैरेलल लगा दीजिए, पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। If a line drawn parallel two sides of trapezium, then it divides a non-parallel side proportionally. Non-parallel side proportionally, ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब समझाइए सर, क्या लिख रखा है सर आपने? ये मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, बिल्कुल, ए बी सी डी। इसमें बोल सकते हैं कि सर ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, बिल्कुल सर। इसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर ली सर, ई एफ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर प्रोपोर्शनली का मतलब है सर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो हमें प्रूफ करना होता है सर। ये वाली लाइन प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, नॉन पैरेलल मतलब ये वाली साइड से ये वाली साइड का मतलब ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बिल्कुल सर। ये वाली हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसका काम क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, थोड़ी सी सही से ड्रॉ कर लो। इस तरीके से कोई लाइन हमने ड्रॉ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, बिल्कुल सर, ड्रॉ कर ली। ये वाला पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, एम मान लें, क्या मान लें? एम मान लें, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बताइए सर क्या करें ऐसा? एक बात बताओ, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ किए दोनों के, बिल्कुल। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं। इस वाले में कौन कौन से? ब्लैक वाले में, देखना, ब्लैक वाले ट्राइंगल में चलते हैं। और ब्लैक वाला ट्राइंगल है ए डी बी, बिल्कुल सर। ये वाली पैरेलल है, इसमें लगाते हैं सर थ्योरम डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन बी एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैरेलल वाली थ्योरम लगा दी, डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डी एम अपॉन एम बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लिख दें क्या? इन ट्राइंगल ए बी डी, अगला लिख लीजिए इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में चले, एम एफ पैरेलल होगा डी सी के, क्योंकि पूरा पैरेलल है तो आधी तो पैरेलल होगी। तो सर इसमें भी लगा लीजिए, बिल्कुल लगा देते हैं सर आपके हिसाब से। बी एम अपॉन डी एम बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सर। बी एम अपॉन डी एम, सर डी एम अपॉन बी एम मतलब इसका उल्टा, मतलब सर इसका उल्टा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो सर यहां पे आएगा डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू, सर ये उल्टा करना पड़ेगा, सी एफ अपॉन बी एफ। प्रूफ क्या करना था? एफ सी मतलब ये वाला नीचे चाहिए, ये वाला ऊपर चाहिए, ए ई वाला ऊपर, डी वाला नीचे। तो इसको फिर से क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो इसे लिख लो ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ, यही प्रूफ करना था। इसका मतलब है अगर सर कोई पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में ड्रॉ की जाए दोनों अदर पैरेलल साइड्स में, तो ये वाला लाइन बराबर रेशियो में क्या करे, वो प्रोपोर्शनल रेशियो में डिवाइड कर देगा। ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, आगे चलेंगे। ओके, अब थोड़े से थ्योरम से हटके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारी की सारी थ्योरम आपको याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको प्रूफ करना आना चाहिए सर कि हम एक हर थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ join the
midpoint of all four side of quadrilateral, then the shape is formed known as पैरेललोग्राम। सर समझ में नहीं आया। मान लीजिए कोई उल्टा सीधा क्वाड्रिलेटरल था, मान लो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हमारे पास था, ये वाला कोई क्वाड्रिलेटरल था, बिल्कुल इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ये वाली बात बहुत तरीके से याद रखना, ये भले ही क्वेश्चन है लेकिन आपको यूज आएगा, डायरेक्टली याद रख लेना। क्या याद रखना है कि अगर इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये, 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 अगर इसे जॉइंट कर दो, इसे इससे जॉइंट कर दो, इसे इससे जॉइंट कर दो और इसे इससे जॉइंट कर दो, ठीक है। ये मान लो डी और डी तक हो गया ई, और इसे मान लो एफ, इसे मान लो जी और इसे मान लो एच। याद क्या रखना है? याद रखना है कि सर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो वो अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। बिल्कुल ये वाली बात याद रखना हमेशा हमेशा के लिए कि सर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम बनाएगा। पैरेललोग्राम बनाएगा तो हम प्रूफ भी कर लेते हैं सर, आपने तो बोल दिया बनाएगा, प्रूफ तो करके दिखा दीजिए कि बनाएगा। तो सबसे पहले आप AC वाली क्या किसी भी एक डायगोनल को जोड़ लीजिए। बिल्कुल सर, किसी भी एक डायगोनल को क्या करो? जोड़ लो। बिल्कुल सर, जोड़ लिया। अब एक बात बताओ कि ये इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देखो ABC, क्या सर ये मिड पॉइंट है? बिल्कुल बोल रखा है सर क्वेश्चन वाले ने। क्या सर ये मिड पॉइंट है? बिल्कुल बोल रखा है क्वेश्चन वाले ने। अगर याद करो मिड पॉइंट थ्योरम, अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा, तो यहां पर बोल देंगे कि सर EF पैरेलल टू AC। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखो ADC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, अच्छा सर ये भी मिड पॉइंट है, अच्छा सर ये भी मिड पॉइंट है। सर दो मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो वाला तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया सर GH इज पैरेलल टू AC। कोई दिक्कत नहीं है, GH इज पैरेलल टू AC। अब एक बात बताओ, EF पैरेलल AC के, GH पैरेलल AC के, तो यहां पर सीधा बोल सकते हैं EF पैरेलल टू GH। बिल्कुल सर, क्यों नहीं बोलेंगे? आपने बोला हम ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। EF पैरेलल टू GH, EF पैरेलल टू GH, इसका मतलब सर ये वाली पैरेलल हो गई इसके। अब एक काम करो, आप खुद कर लेना, ये वाली डायगोनल को मिला लेना। बिल्कुल सर, यहां पर आ जाएगा सर EH है मिड पॉइंट, तो ये वाली पैरेलल हो जाएगी इसके। ये भी मिड पॉइंट है, ये वाली पैरेलल हो जाएगी इसके। सर ये वाली पैरेलल हो जाएगी इसके। तो यहां पर सिमिलरली मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं? सिमिलरली क्या हो जाएगा? EH पैरेलल हो जाएगी FG के, EH पैरेलल हो जाएगी FG के। और सबको पता है कि सर ये वाली तो हमने पहले पैरेलल कर दी, ये वाली फिर पैरेलल कर दी। जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन हो गया, नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, पॉज करके आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बोला है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब P क्या है? मिड पॉइंट है BC का, मतलब ये वाली साइड किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसके बाद बोला है Q इन मिड पॉइंट है AP का, मतलब सर ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला बराबर है इस वाले के, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोल रखा है सर हमें प्रूफ दैट करना है सर RA इक्वल्स टू 1/3 AC, ये वाला एक पूरी कितना है? 1/3। तो इसमें सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है सर, एक PS लाइन ड्रॉ करो, PS लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ करो जो पैरेलल हो BP के, क्या कर BR के। ड्रॉ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू BR। ठीक है, पैरेलल टू BR। हमने कोई PS लाइन ड्रॉ की दैट इज पैरेलल टू BR। ठीक है,
एक बात बताओ, सबसे पहली थ्योरम थी कि अगर एक साइड का कोई मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो तीसरी साइड के पैरेलल, तो वो उस साइड पे गिरेगी, उस साइड को भी बाइसेक्ट कर देगी। इसका मतलब है सर इस साइड के पैरेलल ड्रॉ की है तो सर ये वाला इसके बराबर ये कर देगी। सबसे पहली थ्योरम है हमारी। तो सर यहां पर लिख सकते हैं कि सर आर एस इज इक्वल्स टू एस सी बाई थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर कौन सी? पहली थ्योरम कहती है सर अगर एक साइड का मिड पॉइंट है और उसे दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो जिस साइड पे गिरेगा उस साइड को बराबर काट देगा। तो आर एस किसके बराबर हो गया? एस सी के। समझ में आ गया होगा सबको? बिल्कुल सर, समझ में आ गया ना ये वाली बात। तो सर आर एस तो एस सी के बराबर हो गया, एस सी के बराबर हो गया। बिल्कुल। अब सर क्या करें? सर ये तो समझ में आया कि सर आपने बोला कि सर ये पी एस और ये किसके पैरेलल हो गया? बी ए के। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये P वाली लाइन S वाली लाइन पैरेलल है या नहीं है? इसके BR के पैरेलल होगी ना। PS वाली लाइन BR लाइन के हमने खुद बोला है कैसी ड्रॉ की है हमने? पैरेलल। लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है वो देखो। सबसे पहले तो RA किसके बराबर प्रूफ करना है? 1/3 AC। RA का मतलब ये वाला, बिल्कुल। और RA प्रूफ करना है 1/3 AC। 1/3 AC का मतलब है ये पूरे वाला। ठीक है, पूरे वाले के प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले एक काम करो कि सर ये वाला मिड पॉइंट दे रखा है, Q वाला मिड पॉइंट है। सर Q वाला भी तो मिड पॉइंट दे रखा है ना। सर Q वाला भी तो मिड पॉइंट दे रखा है। तो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं सर। AQPS इस वाले ट्रायंगल में चलो सर, इस वाले ट्रायंगल में चलो सर, इस वाले ट्रायंगल में चलो सर। सर ये मिड पॉइंट है या नहीं? ये बोल रखा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। Q क्या है? मिड पॉइंट है सर। और ये वाली लाइन तो सर हमने पैरेलल ड्रॉ की ही है। बिल्कुल। क्या फिर से फर्स्ट थ्योरम आई, अगर एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो जिस साइड पे गिरेगा उसे बराबर तोड़ देगा। तो यहां पर लिख लो इन ट्राइंगल, पहले वाला कौन सा ट्राइंगल था? BRC था ना। हाँ BRC। अब लिख लो इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल होगा इस बार? BRC के बाद APS में। ठीक है, क्योंकि APS में बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ही क्यों बात की, ये वाली बात समझने वाली है। हमें देखो AR चाहिए ना, AR तो AR तो इसी ट्रायंगल का पार्ट है ना। तो उस वजह से हमें हमेशा क्वेश्चन करते टाइम ये याद रखना है, हमें हमेशा वही ट्रायंगल कंसीडर करने हैं जो हमें या तो निकालने हैं या हमें प्रूफ करने। हमें AR चाहिए था, AR इसमें था। और सर AC चाहिए, AC तो हमने यहाँ पर सर ऐसा इस वाली लाइन को कुछ ना कुछ करके करना था। तो सर इधर वाले ही सर इस ट्रायंगल को लिया तो भी ये वाली साइड आई, सर इस वाले ट्रायंगल को लिया तो भी ये वाली साइड आई। तो हम देख रहे थे ट्रायंगल APS वाला। तो इसमें ये वाला मिड पॉइंट है ना। हाँ, Q बोल रखा है क्वेश्चन वाले ने मिड पॉइंट है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमने खुद खींच रखी है। तो समझ में आया सर, एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो सामने वाले को बराबर बराबर तोड़ देगी। तो सबको समझ में आ गया सर, AR बराबर हो जाएगा RS के, कोई दिक्कत नहीं है। AR किसके बराबर हो जाएगा? RS के। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी बोल सकते हैं कि पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली बात बराबर हो चुकी है। अब एक बात बताओ, RS SC के बराबर है, AR RS के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल सर, तीनों बराबर हो गए। बिल्कुल। अब हमें बोलना है कि RA इक्वल्स टू 1/3 AC। अब एक बात बताओ, इन तीन AC को तीन पार्ट है ना, AC को ऐसे लिख लो AR प्लस RS प्लस SC, कोई दिक्कत नहीं है। AR प्लस RS प्लस SC, बिल्कुल। और ये सब बराबर है तो सबकी जगह AR लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू AR प्लस AR, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और AR 3AR हो जाएगा, तो यहां से AR आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में होगा, दैट इज डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/AC। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बस इन थ्योरम्स पे इतने ही क्वेश्चन हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए, लिख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बोल रखा है कि मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम है, इसमें ये वाली डायगोनल है, एक ये वाली डायगोनल है। इसे बोल सकते हैं ABCD, और इसे बोल दो O। इस AO की वैल्यू 3 दे रखी है, इस BO की वैल्यू x-5 दे रखी है, और इस DO की वैल्यू 3x-19 दे रखी है, और इस OC की वैल्यू दे रखी है x-3।
ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए सर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, सर डायगोनल वाली थ्योरम लगा दो। सर डायगोनल क्या कहती है, सर ट्रेपेजियम की डायगोनल प्रोपोर्शनल डिवाइड करेंगी, तो सबको याद होगी ना थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम सर, ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन डी ओ। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला, तो इसमें बोल सकते हैं सर ए को 3, ओ सी को x-3, बी ओ को सर x-5 अपॉन 3x-19। ठीक है ना, 3 3 जा 9, x-19 3 57 बराबर इधर हो जाएगा x² - 8x + 15। इसका समझ लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप एक बार करके देख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल, उसको उधर भेजो तो x² 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, -8x हो जाएगा। और 57 में से किसी को पता है 15 जुड़ जाएगा या घट जाएगा, बताओ। जुड़ जाएगा हमको लगता है सर। 57 और 15 कितना होता है, 72 होता है क्या? किसी को लगता है 72 होता है? होता है सर, 72 होता है। तो इसके तो फैक्टराइज तो पहले से ही करके रखे हैं, तो 9x और 8x, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचा, x - 9। यहाँ से -8 कॉमन ले लो तो फिर से क्या बचा, x - 9 बराबर 0। तो यहाँ से सर x - 8 एक फैक्टर आ गया और दूसरा आ गया x - 9 = 0। तो सर x की दो वैल्यूज आई, एक x बराबर 8 भी सेटिस्फाई हो जाएगा और एक x बराबर 9 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका शायद CBSE 2006 में आया था, इससे पहले वाला 2008 में या 2000 में आया था। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इन क्वेश्चंस पे आपके थ्योरम मैंने जो कराई है वो आप एक बार खुद प्रूफ कर लीजिएगा, उन्हीं पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जौन सी बुक के क्वेश्चन करने हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में और नई थ्योरम्स के साथ। ओके, अगली क्लास में सिमिलरिटी की थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो साइड वाली है करस्पॉन्डिंग साइड एंगल वाली, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।